ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 23वें अध्याय 23वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें कर्दम मुनि जी और देवहूति का पाणी ग्रहण होने के बाद किस प्रकार से कर्दम ऋषि जी देवहूति के साथ में विहार करते हैं, इसी अध्याय का पाठ करेंगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम ऋषि जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे श्री पार्वती माता भगवान शंकर की सेवा करती हैं। उसने काम वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और अहंकार को त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, सुश्रूपा अर्थात सेवा भाव से, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पति देव को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पति देव देव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन अर्थात पालन करने वाली उस मनु पुत्री को व्रत आदि का पालन करने से दुर्लभ हुई देख देव ऋषि श्रेष्ठ कर्दम को दयावश कुछ दुख तो हुआ और उन्होंने उससे प्रेम गदगद वाणी में कहा। कर्दम ऋषि जी कहते हैं, हे मनुनंदिनी, हे मनुपुत्री, तुमने मेरा बड़ा आदर किया। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके अक्षीण होने की भी कोई परवाह नहीं की है। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियाँ प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री नारायण के भ्रकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अर्थात भ्रकुटी आंखों की पलकों के ऊपर का एक भाग प्रभु नारायण के देखने से ही अगर वो आंखों का भ्रकुटी का एक भाग भी थोड़ा सा हिल जाए तो वो सारे भोग वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, वो सारे भोग मात्र नष्ट हो जाते हैं। अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं हैं। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं। तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्यों को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी बड़ी कठिन है। कर्दम ऋषि जी के इस प्रकार कहने से अपने पति देव को संपूर्ण योग माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस स्त्री की सारी चिंताएं दूर जाती रही। उनका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। देवहूति ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, स्वामिन, मैं यह जानती हूँ कि सभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिका माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं, किंतु प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भधारण होने तक मैं आपके साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूँगा, उसकी अपूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। यह देवहूति महर्षि जी को यह भी याद दिलाती है कि आपने जो प्रतिज्ञा की थी कि जब गर्भधारण होने के बाद गृहस्थ सुख का उपभोग करने के बाद आपने ये प्रतिज्ञा की थी कि इसके बाद आप एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करेंगे। ये याद दिलाती है और कहती है कि हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य है उसका आप उपदेश दीजिए और उबटन अर्थात लेप
गंध, भोजन आदि उपयोगी सामग्रियां भी जुटा दीजिए, जिससे मिलने की इच्छा से अत्यंत दिन दुर्लभ हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामिन, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। मैत्रेय ऋषि जी कथा को आगे सुनाते हुए विदुर जी से कहते हैं कि विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा, जो इच्छानुसार सब जगह जा सकता था। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों की उत्तर उत्तर वृद्धि से संपन्न तथा मणि में खंभों से सुशोभित था। मणि के समान खंभों से सुशोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहाँ तहाँ सब प्रकार की दिव्य सामग्रियाँ रखी हुई थी तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडियों और झंडों से खूब सजाया गया था, जिन पर भ्रमर भंवरे मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे फूलों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई सैया, पलंग, पंखे और 7 आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहाँ तहाँ दीवारों में की हुई शिल्प रचना से उसकी शोभा और भी बढ़ रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था, अर्थात पन्ना एक स्टोन कह सकते हैं, पन्ने का फर्श था और बैठने के लिए मूंगे की वेदियां बनाई गई थी। मूंगे रूपी रत्नों की वेदियां बनाई हुई थी। मूंगे की ही दहलियां थी। उसके द्वारों में हीरे के क्वाड थे तथा इंद्र नील मणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उसकी हीरे की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आंखें हों, और उसे रंग बिरंगे चंदों अर्थात मंडप और बहुमूल्य सुनहरी वंदनवारों से अर्थात फूल और पत्तों की झालरों से सजाया गया था। उस विमान में जहाँ जहाँ कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, वो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे, असली मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ बैठकर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधा अनुसार क्रीड़ा स्थली, खेलने के स्थान, शयन गृह, सोने के स्थान, बैठक, आंगन और चौक आदि भी बनाए गए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं कर्दम जी को भी आश्चर्य में डाल रहा था। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा, तो सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले कर्दम ऋषि जी ने स्वयं ही कहा, वीरू, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ अर्थात बिंदुसार जो तीर्थ है, वो मनुष्यों की सभी इच्छाओं की प्राप्ति कराने वाला है। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस संसार में उस सरोवर में और उस तालाब में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहने हुए थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लटें पड़ गई थी। शरीर में मैल जम गया था तथा सतन कांतिहीन हो गई थी, अर्थात उनके छाती का भाग की कांतिहीन था, कोई शोभा नहीं रह गई थी। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वे सभी किशोर अवस्था की थी और उनके शरीरों से कमल की सी गंध आ रही थी, खुशबू आ रही थी। देवहूति को देखते ही वे सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। मैत्रेय ऋषि जी आगे बताते हैं कि विदुर जी, जब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों और गंध खुशबू आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्विनी देवहूति को स्नान कराया, अर्थात मनुपुत्री देवहूति को जब स्नान कराया तथा 2 नए और निर्मल वस्त्र पहनने को दिए, फिर उन्होंने वे बहुत मूल्य के बड़े सुंदर आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसु प्रस्तुत किए, अर्थात पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट रस प्रदान किए। तब देवहूति ने दर्पण में अर्थात शीशे में अपना
अपनी परछाई अपनी सूरत को देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भांति भांति की सुगंधित फूलों के हारों से शोभा पा रही है, विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए है। उनका शरीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया है तथा उन कन्याओं ने बड़े आदरपूर्वक उसका मांगलिक श्रृंगार किया है। उसे सिर से स्नान कराया गया है। स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए हैं तथा उसके गले में हार, उमेल, हाथों में कंकण और पैरों में छमछमाते हुए सोने के पाजेब सुशोभित हैं। कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जटित रत्नों से जुड़ी हुई कृघ्नि से, बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग में लगे हुए कुमकुम आदि मंगल द्रव्यों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है, जिसकी शोभा का कोई भी उत्तर नहीं, अति शोभनीय लग रही है। उसका मुख सुंदर, दंतावली सुंदर दांतों के साथ, मनोहर बाहें, कमल की कली से स्पर्धा करने वाले प्रेम कटाक्ष, सुंदर नेत्र अर्थात सुंदर आंखें, नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। विदुर जी, जब देवहूति ने अपने प्रिय पति देव को याद किया तो अपने को सहेलियों के सहित वहीं पर पाया जहाँ प्रजापति कर्दम जी विराजमान थे, जहाँ प्रजापति कर्दम ऋषि जी बैठे हुए थे। उस समय अपनों को हजारों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख और इसे उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा आश्चर्य हुआ। स्त्रु विजय विदुर अर्थात हे विदुर, जब कर्दम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह समय से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है, उसका सुंदर वक्षस्थल अर्थात उसका सुंदर छाती वाला भाग चोली से ढका हुआ है, हजारों विद्याधरणियाँ, हजारों दासियाँ उसकी सेवा में लगी हुई हैं और उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ा लिया। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी कर्दम जी की महिमा मन और इंद्रियों पर प्रभुता अर्थात मन और इंद्रियों पर संयम कम नहीं हुआ। दासियां उनके शरीर की सेवा कर रही थी। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए वे विमान इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारों के समूह से घिरे हुए चंद्रमा देवता विराजमान हो। उस विमान पर निवास कर उन्होंने लंबे समय तक कुबेर जी के समान मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियां 8 लोकपालों की विहार भूमि है अर्थात रमण स्थली है, घूमने की जगह है, बड़ी शांत और सुशोभित जगह भूमि है। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर उनकी कमनीय शोभा का विस्तार करती है तथा श्री गंगा जी के स्वर्गलोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि लगातार गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य दासियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किया करते थे, सिद्धगण उनकी प्रार्थना किया करते थे। इसी प्रकार प्राण प्रिया देवहूति के साथ उन्होंने वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र और चैत्र रथ आदि अनेकों देव उद्यानों अर्थात देव के बगीचों तथा मानस सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया, बड़े प्रेम पूर्वक उनके साथ में भ्रमण किया। उस कांतिमान और इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में घूमते हुए कर्दम ऋषि जी विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। विदुर जी, उन्होंने भगवान के भाव बेहारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया अर्थात श्री नारायण जी के पवित्र चरणों का आश्रय लिया है। उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो उनके लिए कठिन हो, अर्थात उनके लिए कोई भी वस्तु प्राप्त करना कठिन नहीं रह गया। इस प्रकार महायोगी कर्दम जी यह सारा भूमंडल जो द्वीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्यमय प्रतीत होता है, अपनी प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को वापस लौट आए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनु कुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, बहुत वर्षों तक उनके साथ विचरण किया, किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान ही बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर सैया का आश्रय ले अपने परम रूपवान प्रियतम के साथ रहते हुए देवहूति को इतना समय कुछ भी नहीं जान पड़ा।
इस प्रकार उस कामासक्त दंपत्ति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह समय बहुत थोड़े समय के समान ही निकल गया। आत्मज्ञानी कर्दम ऋषि जी जब सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख और भगवान के आदेश को स्मरण कर याद करके उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्रचित से अर्धांग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते हुए उनके गर्भ में वीर्य स्थापित कर दिया। इससे देवहूति को एक साथ ही 9 कन्याएं पैदा हुई। वे सभी सर्वांग सुंदरी थी और उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पुरानी प्रतिज्ञा के अनुसार उनके पति देव संन्यास आश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं, अर्थात सन्यासी होकर उनसे दूर जाना चाहते हैं। तो उसने अपने अश्वों को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल और संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय वह सिर नीचा करते किए हुए अपने नखमणि मंडित चरण कमलों से पृथ्वी को कुरेद रही थी, अर्थात अपने सिर को नीचा करके अपने नाखूनों से अपने पैरों की तरफ देखती हुई पृथ्वी को कुदेद रही थी। देवहूति ने कहा, देव ऋषि भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्ण निभा दी है, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, आपकी शरण में ही हूँ। अतः आप मुझे अभय दान, जिससे कोई भी मुझे भय न लगे, ऐसा वरदान दीजिए। ब्राह्मण इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। प्रभु, अब तक परमात्मा से दूर होकर विमुख होकर मेरा जो समय इंद्रिय सुखों में भोगने में बीता है वह तो निरर्थक ही गया, अर्थात उसका कोई अर्थ नहीं हो रह गया है। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर विषयों में खोकर आपसे अनुराग, आपसे प्रेम किया, तथापि फिर भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असत पुरुषों के अर्थात जो सत्य से दूर हैं, ऐसे पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता अर्थात वियोग प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का ही पालन होता है और न ही वैराग्य उत्पन्न होता है, अर्थात न ही वैराग्य अर्थात आसक्तियों से दूर हो, इच्छाओं से दूर हुआ जा सकता है और न भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते ही मुर्दे के समान है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी हुई और जो आप जैसे मुक्तिदाता पति देव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। इस प्रकार देवहूति कर्दम ऋषि जी को कहती है और इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की तृतीय स्कंद के कापिले योपाख्यान 23वां अध्याय अर्थात 23वां अध्याय आप सभी भक्त जनों द्वारा सुना गया। मेरी आपसे सभी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना, ओम नमो नारायण एक शुद्ध रूप से सनातन चैनल है, कृपया इसको सब्सक्राइब करें। इन पुण्यमयी कथाओं को, इन पुण्यमयी श्रीमद् भागवत की कथाओं को आगे से आगे शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब इससे आगे हम 24वें अध्याय में श्री कपिल देव जी का जन्म किस प्रकार हुआ उसका पाठ करेंगे।